ओबीसी का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको रिव्यू किया जाता है। आज तक 64 सालों में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन पॉलिसी को कभी रिव्यू नहीं किया गया। वहीं ओबीसी में आप देखिए कैटेगराइज किया हुआ है ए एंड बी करके, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। और शेड्यूल कास्ट के जब लोग रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उनको मना किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि नहीं, रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन नहीं हो सकता। एक बार मैं आपको बीच में से टोकना चाहूंगी प्रोफेसर साहब, अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का, अब मगर मैं फिर भी जाते जाते ब्रेक से पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या ये सेंसस, कास्ट सेंसस होने के बाद वोट बैंक के पीछे एक वॉर सी नहीं शुरू हो जाएगी? वोट बैंक के पीछे तो वॉर ऑलरेडी चल ही रही है। आपको पता ही है कि जाति एक बहुत बड़ा, जाति जो है, कास्ट एक पॉलिटिकल कैटेगरी बन रही है। सोशल कैटेगरी ना होकर ये पॉलिटिकल कैटेगरी हो रही है और कास्ट एक बेसिस है मोबिलाइजेशन के लिए। तो पार्टीज जो हमारी सो कॉल्ड सोशल जस्टिस पार्टीज हैं या कमोबेश सभी पार्टियां आजकल कास्ट के बेसिस पे मोबिलाइज करने की कोशिश करती हैं। कास्ट सेंसस के बेसिस पे ये होगा कि जो सो कॉल्ड ये जो मठाधीश हैं, जो कास्ट लीडर बने हुए हैं, जो इथनिक पार्टी के लीडर्स हैं, ये ज्यादा अपना शेयर मांगेंगे, हिस्सा मांगेंगे, क्योंकि आजकल ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस है ना कि हमारे इतने आदमी हैं तो हमें इतने चाहिए, तो ये तो एक होएगा। चलिए वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आरक्षण को खत्म करने का वक्त आ गया है। गुरमीत सिंह जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਮਤਲਬ ਬਣੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਡਮ, ਤੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਰੋਕੀ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਰਹੀ ਜੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। 4-5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਕਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਟੋਟਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2012 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ इलेक्शंस नेड़े आ रहे हैं तो प्रोफेसर आपसे पूछना चाहूंगी कि ठीक है, हमारे जो राजनेता हैं वो इस मुद्दे पर बहुत राजनीति खेलते हैं और आरक्षण को बढ़ाने की तरफ भी वो बढ़ रहे हैं। ये बात वो कह रहे हैं कि इसको और भी बढ़ाना चाहिए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ये मुझे लगता है कि देखिए आरक्षण, ये सारी जो ये अफर्मेटिव पॉलिसीज की स्ट्रेटजी है ना, ये आरक्षण पर सिमट कर रह रही है और ये राजनेताओं की कारस्तानी है, क्योंकि उन्हें लगता है इसमें वोट का फायदा नजर आता है उनको। पर मुझे लगता है कि दूसरी चीजें जो हैं वो ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए उन पर। अब जैसे कि एम्पावरमेंट की बात है, एजुकेशन की बात है, उनको एक किसी भी कम्युनिटी को आप सिर्फ रिजर्वेशन देकर, क्योंकि रिजर्वेशन जहां तक प्रेजेंस की बात है तो आज आप देखें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की प्रेजेंस हो रही है। जितनी उनकी परसेंटेज है अभी ऑल इंडिया सर्विसेज में, क्लास 1 सर्विस में वो 12% है और जल्दी वो 17% हो जाएंगे जो उनकी परसेंटेज है। क्लास 4 में तो मतलब उनकी संख्या तो सरकारी जॉब्स में है, बट प्राइवेट जॉब्स में तो ये कहीं भी देखने को प्राइवेट जॉब्स में आप रिजर्वेशन अगर करना चाहेंगे, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 16 हो या फिर ये बेसिकली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में सरकार नहीं कर सकती रिजर्वेशन, पर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप करेंगे तो फिर एक तरफ आप मार्केट पॉलिसीज पे जा रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी अपना रहे हैं
जहां इंडिविजुअल को प्रेफर किया जाता है, और दूसरी तरफ आप रिजर्वेशन लागू करेंगे जो ग्रुप बेस्ड है, और जहां पे आप इन अ वे मेरिट और इफिशिएंसी को थोड़ा आप डिस्क्रेडिट करेंगे, राइट। तो ये अपने आप में ये दीज टू थिंग्स डू नॉट गो हैंड इन हैंड। आशुतोष जी, मुझे आपकी बात सुन के लग रहा है कि कहीं आप प्राइवेट रिजर्वेशन या रिजर्वेशन के कहीं खिलाफ हैं, क्योंकि आपने ये कहा है कि ठीक है कि क्लास 1 में 12% है, क्लास 4 में वो लोग तो है ही हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आने की बात करते हैं तो आप ये एक मानसिकता क्यों बना के रखी हुई है कि जो रिजर्व कैटेगरी से जो लोग आते हैं वो कैलिबर नहीं होते, या उनमें एक IQ लेवल नहीं होता? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तो प्राइवेट बल्कि मैं आपको ये कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स आती है, मेरी बात आप पूरी हुई नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स आती है आप कभी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर में वो जो जॉब फिलअप करते हैं वो बेसिकली नेटवर्किंग के बेसिस पे करते हैं, तो वहां पे आप अपर कास्ट हो या सो कॉल्ड लोअर कास्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नेटवर्किंग। I think in order to set the record straight here, as I said earlier, all these issues have gone to the scanner of the Supreme Court on various occasions. Now, what is the need? The Supreme Court has eloquently put it. The need is to maintain standards of excellence along with the interest of the society. Yes. Absolutely. So both the things have to go hand in hand. But आपको लगता है कि मेरिट को इग्नोर किया जाता है? No, I feel that definitely the constitution, framers of the constitution at that time had felt the necessity of reservation, and it probably still exists at certain quarters. So there are 2-3 issues. One, that there has to be societal interest vis-a-vis the maintenance of standards of excellence. 2, we are talking of reservations in a very, very narrow domain. I would say that Supreme Court has also said in one of the judgments, which still has not been implemented, that the government should fix a deadline when free and compulsory education would be available for everyone in this country. That should be the first and foremost ambit. मैं गुरमीत जी से पूछना चाहूंगी कि क्या ये सही है कि रिजर्वेशन के कारण जो कम मेरिट वाला बंदा है या इंसान है वो ऊपर जाए और ज्यादा मेरिट वाला इंसान नीचे रह जाए? क्या ये सही है? इंटेलिजेंट पीछे रह जाए, क्या ये सही है? नहीं मैडम, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਰਾ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਘੱਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ SC ST ਜਾਂ OBCs ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟੋਟਲੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਨਨੀय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਟ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਸਫਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ SC STs ਦੀ ਜੋ 50% ਰਿਜ਼र्वेशन है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ टिकट नहीं। संजीव जी आप बताइए। जसलीन जी, इस पे मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ। जहां तक क्वालिटी की बात थी, चंडीगढ़ में होम सेक्रेटरी की पोस्ट सबसे बड़ी है। होम सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अभी जो होम सेक्रेटरी हैं यहां पर उससे पहले कि जब इनका पैनल गया तो 3 लोगों का पैनल जाता है, तीनों के तीनों शेड्यूल कास्ट थे, चौथे इन्होंने ऐड किए OBC के। इस मुद्दे को लेकर अखबारों में खूब बातें हुई, PMO तक नोटिस हुए हैं, हाई कोर्ट में PIL तक फाइल हुई है, और उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि आप एक सबसे टॉप मोस्ट चेयर को तब तक आप किसी को नहीं दे सकते जब तक उस व्यक्ति के ऊपर कहीं इलीगैलिटीज या कहीं भी कुछ भी चीज इन्वॉल्व है, एलिगेशंस पेंडिंग है। फिर भी उन 3 लोगों को नजरअंदाज किया गया, एक चौथे व्यक्ति को यहां पर होम सेक्रेटरी लगाया गया। PGI चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसी ही चीजें हैं, पैनल में वो चीजें हो रही हैं जो चीजें नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 60 है, उसको एक्सटेंड किया गया और नजरअंदाज किया जा रहा है। क्यों? मानसिकता वैसी है। मैंने आशुतोष जी को रोका था बीच में कि कहीं ऐसी मानसिकता के कारण ही तो नहीं। और आर्टिकल 16 की आप बात कर रहे थे आशुतोष जी, अगर आर्टिकल 16(4) को आप पढ़ें, मेरे काबिल दोस्त वकील साहब यहां पर मौजूद हैं, ये भी मुझे गौर फरमाएं इस बात के लिए। आर्टिकल 16(4) में कहीं ये नहीं लिखा कि रिजर्वेशन इज स्पेसिफिकली फॉर द एनी कास्ट, कहीं पे भी नहीं लिखा, कास्ट का कहीं पे भी नाम है। 16(4) में लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास But this is for the deprived communities, right? Opinion of the state is not adequate representation. Deprived community. Adequate representation जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए। मैं ये मानता हूं कि रिजर्वेशन एक नेसेसिटी थी, नेसेसिटी अभी भी हम मान सकते हैं,
लेकिन ये सभी समस्याओं का हल नहीं है। मेरा कहना है कि आप दोनों में डिफरेंशिएट करें, अफर्मेटिव पॉलिसी में और पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन में। ये जो रिजर्वेशन है ये पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। आप मुझे ये बताइए आप कि जो अफर्मेटिव आरक्षण पॉलिसीज पर ज्यादा बल दें। जैसे एजुकेशन की बात है, आप जो प्रेजुडिसेस की बात करते हैं ना, प्रेजुडिसेस तो हैं सोसाइटी में, बहुत तरह की प्रेजुडिसेस हैं। बिल्कुल। अब मैं जैसे बिहार से हूं तो मेरे खिलाफ प्रेजुडिसेस हो सकती है, प्रेजुडिसेस रहती हैं सोसाइटी में। उसमें बंदे को ऐसा होना चाहिए जो फाइट कर सके, जो कोर्ट ऑफ लॉ में जा ये भी सके, तो कहा जिसमें जाता है वो कि कोई सलाहियत बंदा हो। बाहर से आ तो- गया हमारी स्टेट हाँ, में और उसने तो हमारे तरक्की कर ली, हमारे आप बंदे में सलाहियत लाइए, बिल्कुल। आप बंदे को विक्रम जी, इंपावर कीजिए। वैसे केवल पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस से नहीं होगा। मेरा कहना यह है, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि रिजर्वेशन की एक लिमिटेशन है, हम उसको समझें। Does it still exist? The prejudice still exist? I don't think so. All right. At least the quarters in which we are working, there is absolutely no prejudice. अच्छा, और आपके हिसाब Either से in जो the mind. नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ प्रेजुडिसेस हैं तो मान सकते हैं। मैंने उदाहरण दिए हैं आशुतोष जी, मैंने उदाहरण भी कोई किसी आम आदमी का नहीं दिया है। मेरे शो का वक्त खत्म होने वाला है, मगर मुझे एक सवाल पूछना है। विक्रम जी, आप मुझे बताइए कि जो आरक्षण का पैमाना है अभी तो इट्स ऑन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज, क्या इसके अलावा कोई और भी पैमाना होना चाहिए, जैसे कि आपका आर्थिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस? Yes, I think economic conditions, lack of opportunity even for forward castes. Yes. There can be educationally deprived families, there can be financially all the deprived sectors, families. yes. There would be many other connotations. Definitely, what needs to be seen here is only one thing, that 10-year period of evaluation. That evaluation has to be honest, fair, Objective. But transparent, what and about objective. those people who are demanding reservation now, like Jats from If they Haryana? deserve it and that if they fall within those parameters, they Yeah. should get it. If हाँ जी। It not, should not be a basis of political opportunism. absolutely. गुरमीत जी, बहुत छोटा रखियो। हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਆਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ SC ST ਜੋ ਗਰੀਬ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਸ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। मैं थोड़ी गल बिल्कुल समझ गई, बिल्कुल। विक्रम जी, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू, इज देयर एनी नीड टू ब्रिंग इन रिजर्वेशन फॉर द रूरल एरियाज आल्सो इन जनरल? I think very remote areas, like we were seeing a news item in one of the media channels yesterday, that in Madhya Pradesh there is a village, probably the children even can't walk to the school, there is a river in between, Right. and they have to go on a tube or a tire to cross the river. Number of places. Maybe there may be number of such places, so definitely if they also fall in the criteria, why not? But the criteria has to be objective. एब्सोल्युटली। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ माफ करो, मेरा समय खत्म हो गया। थोड़ा सब आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विरोधियों में गुस्सा शायद इस बात का है कि आरक्षण का एक बार फायदा उठाने के बावजूद कुछ लोग बार बार फायदा उठा रहे हैं। वहीं हमारे राजनेता आरक्षण बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि उसे कम करने की तरफ। आरक्षण हो या ना हो, बहस हमेशा जारी रहेगी। हाँ, एक हल शायद ये हो सकता है कि कोटे का फायदा सिर्फ एक ही बार उठाने दिया जाए। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।